नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे आए हुए लगभग एक हफ्ते का समय निकल चुका है। इतने दिनों में भी मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं होने पर लोगों के मन में कई सवाल गहराता जा रहा है, जिसमें क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी तीसरे के हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता तो नहीं सौंपना चाहती है। महायुति में मुख्यमंत्री के नाम के उठापटक के बीच एक तीसरा नाम निकलकर सामने आया है, जिसे महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा और भी चढ़ गया है। इन सब के बीच ही एकनाथ शिंदे गांव से वापिस आ गए हैं। गांव से वापिस आते ही सरकार बनाने को लेकर एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या क्या कहा है आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री को लेकर तीसरा नाम कौन सा सामने आया है। आप जनसत्ता की खबर देख सकते हैं। क्या महाराष्ट्र के सीएम पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं देवेंद्र फडणवीस? जानिए किस नेता के नाम की हो रही चर्चा। वही नवभारत टाइम के खबर में देखिए, न फडणवीस न शिंदे, कौन बनने जा रहा है महाराष्ट्र का नया सीएम? मुरलीधर का नाम सबसे आगे। क्या मुरलीधर मोहोल होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री? फडणवीस को क्यों लग सकता है झटका? दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे रेस के मुख्य नाम है। लेकिन अब जो एक और नाम चर्चा में आ रहा है, उसने राज्य का राजनीतिक पारा और भी चढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में ना तो एकनाथ शिंदे और ना ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अचानक ये शोर गूंज उठा है, क्योंकि जिस पद को लेकर बीजेपी आला कमान ने अब तक जो सस्पेंस बनाए रखा है, हो सकता है उसके टूटने पर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिले। लेकिन सवाल है कि अगर शिंदे और फडणवीस दोनों में से कोई सीएम नहीं बनाया जाएगा तो फिर आखिर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? अब सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आई है कि उसके मुताबिक बीजेपी हाईकमान एक ऐसे चेहरे पर विचार कर रहा है जो अब तक इस पद के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित हो और दूर दूर तक इस पद के लिए जिसके नाम का अंदेशा भी ना हो। ऐसा ही एक नाम है मुरलीधर मोहोल का। चर्चा है कि मुरलीधर मोहोल ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए अचानक इनके नाम पर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा तेज हो गई है। एक माने जाने प्राइवेट मीडिया चैनल के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र के लोग पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। काफी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सांसद पद से सीधे मुख्यमंत्री पद पाकर मुरलीधर मोहोल की लॉटरी लगने वाली है। हालांकि इन चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर चल रहे मुख्यमंत्री के नाम के कयासों के बीच उन कयासों पर खुद केंद्रीय मंत्री मोहोल ने सफाई दी है। सफाई देते हुए मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि ये जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, ये निराधार हैं। मुरलीधर मोहोल ने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट में कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए सोशल मीडिया पर मेरे नाम की चर्चा निराधार और मनगढ़ंत है। उन्होंने आगे लिखा कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, तब हमने अपने नेता माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की जनता ने भी ऐतिहासिक वोट दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का अनुशासन और पार्टी का निर्णय सर्वोच्च है। ऐसे निर्णय संसदीय बोर्ड में सर्वसम्मति से ले जाते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा में नहीं। और एक बार संसदीय बोर्ड में निर्णय हो जाने के बाद पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोच्च होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर मेरे नाम की जो भी चर्चा चल रही है, वो चर्चा बेमानी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यह खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें भाजपा की ओर से तय किया गया नेता मुख्यमंत्री पद के लिए मंजूर होगा। लेकिन दिल्ली में अचानक से केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात बैठक के बाद शिंदे सतारा स्थित अपने गांव चले गए, जिसके बाद जो महायुति की बड़ी बैठक होनी थी, माना जाता था कि उसमें मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा, उस बैठक को टालना पड़ा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि शिंदे नाराज हैं और उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है। एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता और समर्थक उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। खबर तो ऐसी भी है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की नई सरकार में
गृह मंत्रालय की मांग को लेकर अड़ गए हैं। शिंदे ने मुख्यमंत्री पद का मोह तो त्याग दिया है, लेकिन उससे कम ताकतवर पद से भी संतोष नहीं करना चाहते हैं। वित्त मंत्रालय के साथ साथ एकनाथ शिंदे स्पीकर का भी मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में आखिर बात कैसे बनेगी। साल 1999 में जब ऐसे ही बीजेपी और शिवसेना लड़ती रही तो शरद पवार ने खेला था गेम और कांग्रेस संग सरकार बना ली थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गांव से लौटने के बाद शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव से वापस आ चुके हैं। वापस आने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शिंदे ने कहा कि मैंने पहले ही अपना बिना शर्त समर्थन महायुति को दे चुका हूं। महायुति में आपसी समझ बेहतर है। कल यानी सोमवार को मुख्यमंत्री पद को लेकर भी फैसला हो जाएगा। तबीयत खराब चल रही चर्चाओं के बीच शिंदे ने कहा कि मैं अब स्वस्थ हूं। चुनाव के थकावट भरे कार्यक्रम के बाद मैं यहां पर आराम करने के लिए आया था। सीएम के रूप में अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। उन्होंने कहा कि लोग अभी भी मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसी थकावट के कारण मैं बीमार हो गया था। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने अपनी भूमिका क्लियर कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीएम का फैसला लेंगे। हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। वहीं महायुति में अपनी भूमिका को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने अपनी भूमिका क्लियर की है। पीएम मोदी और अमित शाह सीएम का फैसला लेंगे। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह भाई जो कहेंगे उन्हें हमारा समर्थन है। हमें क्या मिला यह हमारा फैसला नहीं है। जनता को क्या मिले यह हमारा फैसला है। बहरहाल कल क्या होता है, क्या फाइनली सीएम के नाम पर मोहर लगती है या फिर ये और भी लंबा खिंचता है। लेकिन जिस तरह से हफ्ते भर से ज्यादा हो गए, अब तक महायुति में कोई सीएम का नाम फाइनल नहीं हुआ, न ही सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। खबरों के माने तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से एकनाथ शिंदे नाराज भी हैं। जब ऐसे ही बीजेपी शिवसेना लड़ती रही तब शरद पवार ने 1999 में गेम खेलकर कांग्रेस संग सरकार बना ली थी। जैसा कि आपको बता दें, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के बदले होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। भाजपा सीएम पद के साथ साथ होम भी अपने पास ही रखना चाहती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर महाराष्ट्र में नतीजों के बाद भी सस्पेंस ही सस्पेंस है। हालांकि अजित पवार ने कहा है कि सीएम भाजपा का ही होगा और सरकार गठन में देरी कोई पहली बार की घटना नहीं है। जी हाँ, अजित पवार ने बिल्कुल सही बात कही है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि सरकार गठन में पहली बार देरी हो रही है। इससे पहले भी गठबंधन में खींचतान देखी जा चुकी है। सरकार बनाने में देरी हुई है। साल 1999 में भी भाजपा और शिवसेना के बीच तकरार देखने को मिली थी, मगर उस वक्त एक चीज चौंकाने वाली हुई थी। भाजपा और तब की शिवसेना साथ थी। दोनों के बीच सरकार गठन और सीएम पद को लेकर लंबी खींचतान चली। तभी अचानक शरद पवार ने ऐसा गेम खेला कि भाजपा और शिवसेना की सरकार बनते बनते रह गई और बाजी शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस मार ले गई। बता दें, साल 1999 में भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन था। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मगर एनसीपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनावी नतीजों में शिवसेना को 69 और भाजपा को 56 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 75 और एनसीपी के खाते में 58 सीटें गई थी। अन्य के खाते में 30 सीटें गई थी। उस चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, क्योंकि भाजपा और शिवसेना के बीच उस वक्त गठबंधन था। फिर भी मिलाकर उनके सीटों की संख्या 125 पर ही पहुंच पाई थी, जो कि बहुमत से 20 कम था। इसलिए दोनों के बीच सरकार गठन को लेकर लंबी खींचतान चली। किसका सीएम कौन होगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, पर करीब 20-22 दिनों तक खींचतान दिखी। शिवसेना के नारायण राणे और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे दोनों सीएम बनना चाहते थे। खींचतान की वजह भी यही थी। इस चक्कर में शरद पवार को सरकार बनाने का मौका मिल गया। चुनाव में शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। शरद पवार ने जैसे ही भाजपा शिवसेना की तकरार बढ़ते देखा तो तुरंत कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और मौका देखते ही सरकार बना ली। 1999 में शरद पवार की चाल से भाजपा और शिवसेना की सरकार
सरकार बनते बनते रह गई थी। एनसीपी कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने थे, वहीं एनसीपी के छगन भुजबल डिप्टी सीएम बने थे। सबसे दिलचस्प बात यह कि साल 1999 में ही शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया था। 1999 के बाद से ही शरद पवार कांग्रेस की यह जोड़ी 2014 तक हिट रही और भाजपा शिवसेना को वनवास देखना पड़ गया। इस बार भी भाजपा और शिंदे वाली शिवसेना के बीच खींचतान बढ़ती ही जा रही है। हालांकि आज एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि कल फैसला हो जाएगा, लेकिन कल भी यह फैसला होता है या नहीं, या फिर यह और भी लंबा खींचता है, यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।